हमारी आस्था भी है, हमारा विश्वास भी है, हमारा विचार भी है। और विश्वास से जहाँ पे होता है ताकत बनती है, और ताकत जहाँ पे आती है तो सभी काम सही होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हर घर तिरंगा, हर घर के ऊपर तिरंगा होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव लोग ऐसे मनाएं जिनको ये लगे कि हम आज़ाद हैं। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, चाहे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत हो, चाहे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा हो। लोकतंत्र की हत्या करना, जो भारत माता के जयकारे लगाए उनको रोक के आप उनकी नेता के जयकारे लगाए, ऐसी भी बात भी निकल के आई थी। 75 साल निकलने के बाद में भी आज गांव के अंदर कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें लगभग हजारों गाँवों के अंदर, लाखों गाँवों के अंदर एक हर घर नल जल मिशन के तहत नल पहुंचा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हर घर तिरंगा अभियान की यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मना रही है और इससे पहले भी मनाए हर घर तिरंगा अभियान है वो मनाया गया था। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा की शुरुआत है वो बगरू विधानसभा से कर रहे हैं। बगरू विधानसभा के पूर्व विधायक कैलाश वर्मा जी, यहाँ पर रामदेव गौशाला है, यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत अभी हो चुकी है। और आप देख ही रहे हैं इनका पूरा प्लान है वो पूरी बगरू विधानसभा कवर करना है। और मुख्य लक्ष्य ये है कि हर घर तिरंगा है वो फहरे। सर, अभी आपने हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करके सबसे पहले गौ माता की है वो सेवा की, पूजा अर्चना की, तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसको? गौ माता एक चैतन्य धाम है यहाँ बगरू के अंदर, और हमारी जो गौ माता परिवार है इनसे बगरू विधानसभा की सभी गौशालाएं संचालित है। यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा अगर आप कभी देखो तो अमावस्या को, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग प्रसादी करते हैं। और यहाँ पे आने से, चैतन्य धाम में आने से सबके दुख दर्द दूर होते हैं। हमारी आस्था भी है, हमारा विश्वास भी है, हमारा विचार भी है। और विश्वास से जहाँ पे होता है ताकत बनती है, और ताकत जहाँ पे आती है तो सभी काम सही होते हैं। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो यहाँ गौ माता का आशीर्वाद लेके ही करते हैं। जब हम राज में थे तो और मंगलवार को यहाँ नगर पालिका में जन सुनवाई होती थी तो पहले गौशाला आते थे, उसके बाद में जन सुनवाई करते थे। आज भी हर घर तिरंगा, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे ताकतवर नेता है, हिंदुस्तान के प्रभावशाली प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि हर घर तिरंगा, हर घर के ऊपर तिरंगा होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव लोग ऐसे मनाएं जिनको ये लगे कि हम आज़ाद हैं। आज उसी सपने को साकार करने के लिए आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हैं। ये यहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगी, गोनेर जगदीश महाराज तक ये यात्रा पहुँचेगी। जब तक हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, और जो हर घर तिरंगा का सपना है उसको हम साकार करेंगे। पहले भी पूरा हर घर तिरंगा का अभियान था वो पूरे देश भर में बीजेपी ने शुरू किया था। कांग्रेस ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया था, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है। और एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति की उस समय नरेंद्र मोदी ने चिंता की थी जब कोई उसको पूछता नहीं था। जब वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था किसान, उसके घर के अंदर बैठे हुए उसके खातों के अंदर 2-2 हज़ार रुपये आए। और एक ऐसा कानून में माता बहन बेटियों के लिए बनाया जो आज़ादी के बाद में कभी हुआ नहीं था। उसी सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सघन प्रचार के माध्यम से, जिसमें हमारी आज़ादी का झंडा लगा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए हम ये जो स्टेप है ये चल पड़ा। बगरू ही नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान के हजारों गाँवों के अंदर, हजारों स्कूलों के अंदर हर घर तिरंगे की जो शुरुआत है राजस्थान में, हिंदुस्तान में बदलेगी। अब की बार पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि इस अमृत महोत्सव का जो आगाज़ है और तिरंगे का जो आगाज़ है वो आप देखते हो कि विदेशों के अंदर भी जब मोदी जी जाते हैं तो वहाँ पे तिरंगा लेके लोग भारत माता की जयकारे लगाते हैं। तो ये सपना साकार होता हुआ एक बहुत बड़ा कारवां बन गया। उद्देश्य ये है कि हर घर तिरंगा फहरे। कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा है वो निकाल रही है। 3-4 दिन हो गए, कल 15 अगस्त है, उस दिन भी निकाली जाएगी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, चाहे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत हो, चाहे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा हो। लोकतंत्र की हत्या करना, जो भारत माता के जयकारे लगाए उनको रोक के आप उनकी नेता के जयकारे लगाए, ऐसी भी बात भी निकल के आई थी। ये पहली बार
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक समृद्ध हिंदुस्तान जिसको कह सकते हैं, जिसमें हर घर तिरंगा लगे। आज से आज़ादी से पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी उनके दिमाग में तो ये नहीं आई कि जिस देश में हम आज़ाद हैं उस आज़ाद की निशानी हमारे मस्तक के ऊपर रहे, हमारे सर के ऊपर रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है और ये कारवा बदलेगा, और ऐसा बदलेगा कि आने वाले समय के अंदर आप आज देख रहे हो, कल इंडिपेंडेंस डे है, हर घर हर सड़क के ऊपर हर मोहल्ले के अंदर लोग तिरंगा लेके आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज़ादी का जश्न मनाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है बीजेपी, पहले भी मनाया था और अब भी है। आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन तब भी देश भर की बात ना करके अगर हम राजस्थान के ही ग्रामीण इलाकों की बात कर लें तो वहाँ पर अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कें भी नहीं हैं। तो बीजेपी का अब आगे एजेंडा क्या रहने वाला है और आपका भी विधानसभा को लेकर? देखिए, इससे पहले भी हम एक बार जब रूबरू हुए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि एक नवाचार करने में आपका चैनल बहुत आगे तक बढ़ रहा है। दूसरा, इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आज़ादी के 75 साल निकलने के बाद में भी आज गांव के अंदर कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें लगभग हजारों गांवों के अंदर, लाखों गांवों के अंदर एक हर घर नल जल मिशन के तहत नल पहुंचा है। हजारों गांव जो कभी जीवन के अंदर नहीं सोच सकते थे, उनके घर के अंदर, उनकी झोंपड़ी के अंदर लाइट लगी है, बिजली के पोल कोई सोच नहीं सकता था। और गौरव पथ के माध्यम से सड़कें बनी, प्रधानमंत्री सड़क की योजना के नाम से सड़कें बनी, और आने वाले समय के अंदर जो एक विकसित हिंदुस्तान बनाने का सपना मोदी जी ने लिया है, उसके अंदर ऐसा कोई गांव ढाणी बचेगी नहीं जिसके अंदर ये होगा नहीं। ये कारवा चल पड़ा है और आज लोग आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसको मजबूती से देखने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जोड़ के देखा जा सकता है, जिसमें पानी, सड़क, शिक्षा, बिजली, कपड़ा, ये जो रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें ये मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये हम धीरे धीरे जो देख रहे हैं ये चल भी पड़ा है और आगे भी देखने को मिलेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।